इसके बाद आपने भी 4 टाइप्स के देखे है ना, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नेक्स्ट देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड। बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले देखते हैं। When cross is made between single pair contested, when cross is made between single pair contested, then it is called monohybrid cross. मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल है ना, और हाइब्रिड क्रॉस मतलब जो उनमें दो डिफरेंट जो गैमेट्स हैं उनके बीच फ्यूजन हो रहा है, हाइब्रिड हो गया, और उनका जो फ्यूजन होगा वो क्रॉस कहलाएगा। तो when cross is made between single pair contested, then it is called monohybrid cross. When cross is made between single pair contrasting trait, then it is called monohybrid cross, monohybrid cross, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? when cross is made between tall and dwarf plant, ठीक है, cross between tall and dwarf plant, ठीक है। जैसे क्या है, when cross is made between hydra plant, ठीक। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, बहुत अच्छे से समझिए आप, क्योंकि मेंडल्स के जो लॉज हैं जो आप पढ़ने वाले हैं, मेंडल्स के 3 लॉज आप पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जितने लॉज पढ़ेंगे आप, इन सभी में ये जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग की जो पैटर्न है, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, है ना, ये आपको काम होने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है ये पूछा जाता है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो कैसे, हाउ कैन बी डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? Monohybrid cross is a cross when cross is made between single pair contesting trait. ये सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, when cross is made between single pair contesting trait, such type cross is called monohybrid cross. For example, hydra plant, हमने जो 7 पेयर जो contesting trait देखे थे, उसमें से कोई भी एक पेयर के बीच जब क्रॉसिंग की तो monohybrid cross कहलाएगा। हाइड्रा प्लांट ये 7 नंबर का हमने देखा था, तो हाइड्रा प्लांट में टॉल एंड डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ के बीच में जो क्रॉस होगी उसे क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टॉल को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, ठीक है, और डॉर्फ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉर्फ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल टी से, है ना, ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे, तो पहले तो इसको सेपरेट कर लीजिए, कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, ठीक है, ऐसे कर ले आप, इजी रहेगा। फिर कैपिटल टी, देखिए जरा ध्यान से कैसे क्रॉसिंग होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। फिर इस कैपिटल टी को दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले टी को इन दोनों से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसा समझा आपको? कैपिटल टी, स्मॉल टी, टॉल प्लांट है, डॉट प्लांट है, कैपिटल टी को हमने सेपरेट कर लिया, स्मॉल टी को सेपरेट कर लिया। फिर इन दोनों का क्रॉस इन दोनों टी से 1 बाय 1 करके कराएंगे। तो पहले इस टी को लिया हमने, इस टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी का सेकेंड वाले स्मॉल टी के साथ, फिर इस टी को लेंगे 1 बाय 1 करके इन दोनों साथ क्रॉस कराएंगे। तो ये सभी प्लांट टॉल मिल रहे हैं। ये F1 इंडिविजुअल कहलाती है, F1 जनरेशन कहलाती है, ठीक है। F का मतलब होता है यहाँ पे फेलियर, और 1 तो पहली जनरेशन, F1 फेलियर, जो ऑफस्प्रिंग विच प्रोड्यूस इन
फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड F1 फेलियर, F1 जनरेशन, ठीक, उसको F1 जनरेशन कहेंगे ऑफस्प्रिंग को, और F1 से शो करते हैं इसको। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस। अगला क्या देखेंगे, सेकेंड देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मेंडल्स के हम लॉ देखने वाले हैं, तो मेंडल के फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो देखेंगे, मेंडल्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ इज बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही मेंडल्स के फर्स्ट और सेकेंड लॉ बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट डायहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज द मीन बाय डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है ये हम देखने वाले हैं। जैसे मोनो में क्या आपको बताया था, सिंगल पेयर दिया था। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, ठीक है। क्या बताएंगे आप इसमें, व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड is called डायहाइब्रिड क्रॉस, उसे क्या कहेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, सच टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब इसमें टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, जैसे मेंडल के हमने पीस के हमने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड देखे थे, उसमें एक था क्या देखा था, एक तो शेप ऑफ सीड का जो शेप था वो कैसा था, राउंड और रिंकल था, ठीक है। और एक ले लेते हैं कलर ऑफ कॉटिलेडन, ठीक, ये 2 पेयर लेंगे। एग्जाम्पल क्या बताएंगे, शेप एंड कलर ऑफ सीड या कॉटिलेडन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है। शेप कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। कलर कैसा हो सकता है, कलर इसका हो सकता है येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा क्या क्या, एक तो शेप देखा, कैसा शेप देखा, शेप में हमने लिया राउंड और रिंकल, ठीक है। फिर हमने कलर लिया, कलर में क्या लिया, येलो एंड ग्रीन। तो ये टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड की जो क्रॉस हो रही है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम डायहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, such type cross is called dihybrid cross, and when cross is made between single pair contrasting trait, such type cross is called monohybrid cross। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के फर्स्ट और सेकंड लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है और डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है मेंडल्स का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए और भी देखते हैं कुछ चीजें, है ना, इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। तो इस तरह से आपने मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस देखा, और मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस में आपने सिंगल पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के बीच में क्रॉस कराया और डायहाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है। तो ये जो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करें और विथ एग्जाम्पल तैयार करें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है। डायहाइब्रिड क्रॉस का जो हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे मेंडल्स के, उसमें बताना है ना। तो इसके बाद और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है। हम क्या देखेंगे, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस के बारे में देखेंगे, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या है ये देखते हैं, इसके बाद बैक क्रॉस देखेंगे। क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल, क्रॉसिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल विथ रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है।
या यू कैन व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन F1 इंडिविजुअल विथ एनी रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. क्रॉसिंग between F1 individual with any recessive parents. Such type cross is called test cross. ठीक है, is called test cross. ठीक है, अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस में क्या. F1 इंडिविजुअल क्या करना चाहते हैं, जैसे पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग होती है कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी. ठीक है, इनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो क्या मिलेगा रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी. ये F1 इंडिविजुअल F1 जनरेशन से प्राप्त होने वाला इंडिविजुअल. अब इस F1 इंडिविजुअल का क्रॉस किससे होगा, यानी रिसेसिव पेरेंट्स. किससे क्रॉस होगा, रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस होगा, तब क्या होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं कि F1 इंडिविजुअल है कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, और रिसेसिव पेरेंट्स हम ले लेते हैं स्मॉल टी टी. ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं. डायरेक्ट भी करा सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, फिर इसको लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. ठीक है, आया समझ आपको. ये हमने क्रॉस कराया. इस क्रॉस को डायरेक्ट मैंने करा दिया. आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं पहले, है ना. जैसे सेपरेट किस तरह से करेंगे आप, इस तरह सेपरेट करें आप कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर स्मॉल टी. अब क्रॉस करा दें आप कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी टी. ठीक है, और ये स्मॉल टी. तो क्या रिजल्ट मिला, ये F1 इंडिविजुअल था. ये आप देख रहे हैं F1 इंडिविजुअल. इसको हमने किसी क्रॉस कराया, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया. ठीक है, अब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया तो क्या रिजल्ट आया, 50% हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे. हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे और 50% होमोजाइगस डॉर्फ मिलेंगे. ठीक है, वैसे डॉर्फ जो रहेगा ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ये हमेशा होमोजाइगस ही रहेगा. ठीक है, आगे समझ में. तो ये 50% कैसे मिलेंगे टॉल, 50% कैसे मिलेंगे डॉर्फ मिलेंगे. ठीक है, ये था टेस्ट क्रॉस. अब देखते हैं हम बैक क्रॉस. क्या देखेंगे इसके बाद देखते हैं बैक क्रॉस. बैक क्रॉस क्या होता है. ठीक है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस. बैक क्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बैक क्रॉस को देखते हैं. चलिए नेक्स्ट बैक क्रॉस क्या है. When cross is made between F1 individual with either recessive or dominant parents. ठीक है, recessive या dominant parents के साथ जब क्रॉस होगा. ठीक है, अब ये recessive में भी ये किस भी तरह कर सकते हैं. ठीक है, या तो डोमिनेंट से भी हो सकता है या recessive से भी होगा, तब क्या कहलाएगा बैक क्रॉस. तो आप इसको किससे डिफाइन करेंगे, क्रॉस इज मेड between F1 individual either dominant or recessive parent. ठीक है, तो डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा के देखें आप. जैसे यहाँ पे हमने F1 इंडिविजुअल को कराया था रिसेसिव से. अब यदि हम इसको डोमिनेंट पेरेंट से कराएं तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. 50% होमोजाइगस टॉल
और 50% हेटेरोजाइगस स्टॉल मिलेंगे। 50% क्या मिलेंगे? होमोजाइगस स्टॉल मिलेंगे और 50% हेटेरोजाइगस स्टॉल मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे? बैक क्रॉस। आगे समझ आपको, when cross is made between F1 individual with maybe recessive parents is called test cross, and when cross is made between either dominant or recessive parent is called बैक क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस यहाँ पे आपने दो देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट में आपको काम आएंगे और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, है ना। यहाँ तक तैयार कर लीजिए। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, और क्या बता दिया आपको, और मैंने आपको बता दिया टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। और भी है कुछ टर्मिनोलॉजी, देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक तैयार कर लीजिए। इसको प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, और इसको क्रॉस करके देखिए आप, है ना, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। इसके बिना समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे, है ना, कुछ और टर्मिनोलॉजी साथ। ओके, थैंक यू।